दोस्तों, मोहब्बत में तो आशिकों ने कई बार यह शब्द कहे हैं कि वह अपने प्यार में अपनी प्रेमिका के लिए चांद को भी धरती पर ले आएंगे। लेकिन निब्बी लोग ये जानते हुए भी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपने निब्बा की बात पर ओ वाला रिएक्शन दे देती है। खैर, मजाक बहुत कर लिया, अब असल जिंदगी वाली कुछ बातें भी कर लेते हैं। यह डायलॉग हम सभी लोग होश संभालने से लेकर आज तक हजारों बार सुन चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, तो आप कहेंगे कि कुछ भी। अब अगर आप भी उन कुछ लोगों में से एक है जिनका रिएक्शन कुछ इसी तरह का रहेगा, तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में आने वाले वक्त में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका कोई अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। अब ऐसे ही चाइना के किसी सरफिरे आशिक ने शायद बातों बातों में चांद को धरती पर ला देने वाली बात को सीरियसली ले लिया। तभी तो चाइना में एक आर्टिफिशियल सन के बाद अब एक आर्टिफिशियल मून को बनाने की प्लानिंग चल रही है। अरे रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि अगर अभी ही आपके अंदर का साइंस एंथुसियास्ट हिल गया है, तो इस वीडियो में आगे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज के इस चांदनी एपिसोड को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पिछले 3-4 महीनों से भी फॉलो करते हैं, तो आपने इस बात को तो नोटिस किया ही होगा कि जैसे जैसे मंगल ग्रह पर हमारे जाने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हम लोग मंगल के अलावा चांद की ओर भी अपना ध्यान लगातार केंद्रित करते जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चांद पर जब भी कोई आर्किटेक्चर बनेगा, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि वैज्ञानिक उसके मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। अब यार, मंगल ग्रह के मुकाबले चांद पर इतनी सुरक्षा को मद्देनजर रखने वाली सोच इसीलिए है क्योंकि चांद पर जाने के सारे कार्यक्रम तभी चालू होंगे जब हम लोग मंगल ग्रह पर कदम रखने का अपना सपना पूरा कर चुके होंगे। और जैसे ही यह सपना पूरा होगा, वैसे ही हम लोगों के पास धरती के अलावा 2 और कॉस्मिक एंटिटीज की जिम्मेदारी आ जाएगी। अब शुरुआती दौर में रिसोर्सेज से लेकर कैपिटल तक मंगल ग्रह की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी धरती वासियों की ही होगी। और उसके ऊपर से अगर हम लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर लगातार पैसे बहाते रहेंगे जिसकी सक्सेस को हमको कोई अंदाजा ही नहीं होगा, तो मंगल का तो पता नहीं, पर धरती पर कंगाली के बादल जरूर छा जाएंगे। अब जब आगे की पॉसिबिलिटीज को लेकर इतनी सारी बातें सोची जाने लगी, तो सबके मन में ये ख्याल आया कि आखिर हम लोग चांद के प्रोजेक्ट को कैसे कॉस्ट एफिशिएंट बनाएं। और इस इमेजिनेशन के बीच वैज्ञानिकों ने एक ल्यूनार सिमुलेटर को बनाने का निर्णय लिया। अब यह अद्भुत सा लगने वाला कारनामा किसी जादू से नहीं होने वाला है, बल्कि ये करिश्मा होगा बचपन में पढ़े हुए उस कॉन्सेप्ट की मदद से जिसे हम लोग मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। चाइना की एक लैब में एक ऐसे चेंबर को बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका गोलाकार सिर्फ 2 फुट के बराबर ही होगा। लेकिन उस 2 फुट के डायमीटर वाले चेंबर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जिसके अंदर की ग्रेविटी बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगी और उसके अंदर का पूरा एनवायरनमेंट एग्जैक्ट मून की तरह बन जाएगा। और शुरुआत से लेकर अंत तक इस पूरे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, पता नहीं क्यों, पर पहली बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना में कुछ बेहतरीन बनने वाला है। अब शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि चेंबर को बनाने वाली वो लैब वुहान के अलावा किसी और प्रांत में मौजूद है। लेकिन खैर, मजाक को साइड हटाते हैं और कुछ सीरियस बातों पर आते हैं। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक जियो टेक्निकल इंजीनियर की पोस्ट पर बैठे ली रुइलिन ने यह बताया कि इस चेंबर को तैयार करने के बाद इसमें लूनर डस्ट को भी भर दिया जाएगा और बाकी सभी इंतजामात भी कर दिए जाएंगे ताकि ग्रेविटी के साथ साथ दिखने के मामले में भी ये चांद से मेल खाए। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का यह पहला सिम्युलेटर होगा और इसकी खास बात यह होगी कि आप इसमें जितनी देर चाहे उतनी देर तक चांद जैसा माहौल बनाकर रख सकते हैं। रिसर्चर्स ने बातों बातों में बताया कि उन्हें इस चेंबर का आइडिया साल 2010 में नोबेल प्राइज जीतने वाले फिजिसिस्ट एंड्रे गेम के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से आया था जिसमें उन्होंने एक फ्रॉग को लेविटेट किया था। उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ऐसे टेक्निक का यूज किया था जिसे फिजिक्स की भाषा में डायमैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हर एक एटम में थोड़ी बहुत मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है और अगर ऐसे ही 2 मैग्नेटिक फील्ड वाले आइटम्स को आपस में रख दिया जाए तो वह दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है।
अब कुछ इसी तरह इस सिद्धांत के हिसाब से अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दिया जाए तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है। अब अगर इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके सेटअप में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी जाए और उन मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर रहे एटम्स में किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दिया जाए तो इससे सारी सराउंडिंग पूरी तरह चेंज हो जाती है और एक डायमैग्नेटिक मटेरियल काइंड ऑफ लेविटेशन को एक्सपीरियंस करने लग जाता है। अब इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके इन्होंने जब इस मैग्नेटिज्म के खेल को अपने चेंबर में खेला तो ट्रायल करते करते धीरे धीरे ये सब कुछ एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जब उस चेंबर के अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के नियरली 1/6 हो गई थी। और इतना तो हम सभी ने 9th क्लास में पढ़ा था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के मुकाबले 1/6 होता है, विच मीन्स कि हम लोग कुछ इस तरह से लिटरली धरती के एक छोटे से हिस्से को चांद में परिवर्तित कर सकेंगे। अब इस चेंबर के थ्रू साइंटिस्ट काफी सारी टेस्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे कि स्पेस सूट टेस्ट, रेडिएशन इफेक्ट, कंस्ट्रक्टिव आउटकम और भी ना जाने क्या क्या। इसके अलावा यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर उनके द्वारा बनाया गया ये चेंबर अच्छा खासा सफल हो जाता है तो उन्होंने आगे आने वाले समय में ऐसे 1 से 1.5 किलोमीटर के डायमीटर वाले चेंबर को भी प्लान करके रखा है, जिसका निर्माण अगर धरती पर हो गया तो एटलीस्ट हमें अच्छा खासा पैसा लगाकर सिर्फ चांद पर किसी तुक्के के भरोसे तो नहीं जाना पड़ेगा। और इससे ना सिर्फ धरती पर असीमित फ्यूल बचेगा बल्कि टाइम और मैन पावर की भी काफी बचत होगी। शुरुआत में तो चाइना का यह मानना था कि वह अपने इस इनोवेशन का इस्तेमाल अपने ही फ्यूचर चैंगी प्रोजेक्ट के लिए करेगा, पर बाद में अगर उसको अपनी इस टेक्नोलॉजी पर पूरा विश्वास हो गया तब पूरी दुनिया के लिए इसके रास्ते खोल दिए जाएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चैंगी चाइना के मून रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज है जिसके अब तक 5 प्रोजेक्ट्स अंजाम दिए जा चुके हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिनपिंग की सरकार में वहां के रिसर्चर्स यह भी प्लान कर रहे हैं कि वह साल 2029 तक चांद के साउथ पोल में एक लूनार रिसर्च स्टेशन भी डेवलप कर लेंगे। यह सब सुनकर तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बट यार टू बी ऑनेस्ट इतनी तीव्रता देखकर तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नासा सिर्फ सोचता ही रह जाए और असली कांड चाइना करके भाग जाए। वैसे आपको क्या लगता है चाइना और नासा के बीच चांद की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।